बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से क्या क्या हुआ है, इस सब के लिए काफी खबरें हैं हमारे पास, जो बैक टू बैक करके आपके सामने लेकर हम आते रहेंगे। लेकिन कह लीजिए तो बीपीएससी शिक्षक बहाली का क्या कुछ होगा, कुछ ही दिनों में आपको ये पता चलने वाला है। जी हां, जिस चीज का डर था वो चीज अब अदालत से होने लगी है। अब देख लीजिए, आज के अखबारों में भी निकलकर सामने आ गया है किस प्रकार से आरक्षण का मामला अब जो है कि तूल पकड़ रहा है और हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब कर दिया है। बीपीएससी को और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ताक पर नियमों को रखकर कैसे बहाली करा दी गई, कैसे बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में कई तरह के जो आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, आखिर हाई कोर्ट में जो उनको चुनौती दिया गया है, हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब कर दिया गया है। जो लोग पहले से अब चयनित होकर नौकरी कर रहे हैं उनका फिर क्या होगा। क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो है कि बहाली कई सालों के बाद जो है कि रद्द होने की खबर निकलकर सामने आई, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, क्या बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो हुई है टीआरई 1, 2, 3 बैक टू बैक सभी का क्या ऐसा ही हो सकता है, ये भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। क्या कुछ कोर्ट के तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर के खबरें आई हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में एक एक कर बताते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पहले जो होती थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग प्रकार से जो है कि लगातार करते आ रहे थे, जिसको कि नियोजन इकाई आप कहते हैं, सभी चीजों को जानते हैं। छठे चरण तक की प्रक्रिया उसी से हुई, लेकिन सातवां चरण या यूं कह लीजिए कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हाल फिलहाल के थे वो तैयारी करके एकदम तैयार थे कि अब हमारी नौकरी लग जाएगी, तब तक माननीय मुख्यमंत्री साहब या और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उनके मन में जो है ना अलग अलग सा विचार उत्पन्न होने लगा। फिर से वही बातें शुरू हो गई कि बीपीएससी से लेंगे और दे दिया गया, अधियाचनाएं हुई और सारी चीजों का जिम्मेदारी बीपीएससी को दे दिया गया। मतलब बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। लेकिन अब जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो निश्चित हैरान करने वाला है और सवाल उत्पन्न करने वाला है कि किस प्रकार से बिहार में आखिर शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को कराया गया है। क्या शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आरक्षण संबंधी कई प्रकार के दोष पाए गए हैं? क्या आरक्षण के इस खेल से शिक्षक बहाली जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुई है, क्या वो अब डगमगा रही है? जितने लोग चयनित हुए हैं, क्या उन सभी की नौकरी भी खतरे में है? ये तमाम सवाल उत्पन्न हो गया है। आखिर कोर्ट से क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या कुछ हो सकता है? हालांकि आपको बता दें, बीपीएससी शिक्षक बहाली से जुड़े कई सारे मुद्दे पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका के तौर पर दायर है। सबका एक एक कर जो है कि सुनवाई चल रही है। आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है कि बदलाव भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में हम जो आपको खबर दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं वह बहुत ही गंभीर है, और यह गंभीर इसलिए भी है क्योंकि आरक्षण के छेड़छाड़ या आरक्षण के नियमों का पालन न करने पर कोर्ट के तरफ से बहुत बड़ा जजमेंट भी दिया जाता रहा है पहले से। हालांकि अभी प्रक्रियाधीन है। क्या कुछ कोर्ट कहती है, इसको सबसे पहले देखते हैं। आज के पेपर का सुर्खियों की अगर हम बात करें तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग को जो हाई कोर्ट ने तलब किया है उसमें उन्होंने जो कहा है उसके हेडलाइन में देखिए क्या कुछ है कि ईडब्ल्यूएस कोटा कटौती पर राज्य व बीपीएससी से पटना हाई कोर्ट का सख्त रूप जवाब तलब। आप देखेंगे दूसरे अखबारों में तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में
ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने पर मांगा जवाब। देखिए, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कभी कोर्ट नहीं करती है बर्दाश्त, याद रखिएगा। तो आरक्षण का मैटर हम शुरू से बताते रहे हैं कि आरक्षण में अगर किसी तरह से जो है कि इधर उधर होगा तो निश्चित तौर से यह बहाली का क्या होगा भैया, ये तो कोई अब नहीं बता सकता है, ये जजमेंट ही बताएगा। हालांकि इससे पहले हाल ही में आपने देखा पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो है कि बहाली रद्द भी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। आप सब चीज जान रहे हैं, सारे चीज देखे हैं, लेकिन अभी देखिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के तरफ से क्या कहा गया और फिर किस तरह के नियम व प्रावधान हैं, आपको हम उन तमाम पहलुओं से रूबरू कराते हैं। बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण विवाद एक बार फिर से न्यायिक जांच के घेरे में है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण न देने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने अभय राज और 88 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। क्या मतलब है? याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष को रखा है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने जब सारी पक्षों को रखा है, संवैधानिक ईडब्ल्यूएस कोटा में आरक्षण के प्रावधानों को रखा है, तब कोर्ट ने जवाब तलब किया है, सवाल किया है शिक्षा विभाग से, सवाल किया है बीपीएससी से कि आखिर आरक्षण में आपने किस तरह का नियमों का काम किया है। आगे याचिकाकर्ता का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या 22/2024 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का समुचित पालन नहीं किया गया है, जो कि 2019 के अधिनियम के तहत एक सीधी भर्ती में ऊर्ध्व आरक्षण है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता ने दलील दी कि शुरू में 21,771 पदों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को लगभग 2000 पद आवंटित किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा रीट याचिका 16/760/2023 में 65% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया जाने के बाद कुल पद घटाकर 19,842 हो गए, किंतु ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 917 पद आरक्षित किए गए, जो कि 10% के नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अब आरक्षण के नियम का उल्लंघन कर अगर बहाली हो जाए तो सोचिए वो बहाली का क्या होगा, ये आप सोचिए। किसी भी जाति वर्ग के जो आरक्षण के नियम है, प्रावधान है, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का अगर कहीं पे कुछ गलत होता हुआ दिखे तो कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हर जाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान जो संवैधानिक है वह तय है, और उसके साथ आप अगर कोई गड़बड़ी करके अगर कोई बहाली कराते हैं तो निश्चित तौर से वह बहाली या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट से एक दिन जो है कि रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि संवैधानिक ही बातों पर, नियमों पर हर बहाली को कराने का प्रावधान होता है। अब देख लीजिए तमाम तरह से जो है कि ईडब्ल्यूएस वाला अभी मैटर है, मान लीजिए इस तरह का ये अभी जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में ये तमाम याचिका चल रही है। अब सोचिए कि बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 होते हैं। टीआरई 1, 2, 3 में ये केवल ईडब्ल्यूएस का मामला है। अगर अन्य कैटेगरी के भी जैसे ओबीसी के हैं जो लगातार कह रहे थे, और भी कैटेगरी के हैं, वो लोग भी अगर अपना अच्छे से देखें, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, वो लोग का भी अपना अपना आरक्षण है। अगर सब लोग अपने अपने कैटेगरी के आरक्षण का आरटीआई जवाब मंगाकर सीट में किस तरह का प्रावधान है और कैसे क्या हुआ है, अगर वो लोग भी कोर्ट के शरण में चले जाए तो निश्चित तौर से आने वाले दिन कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि माहौल अब जो है बड़ा ही गर्म हो गया है। अब जहां एक तरफ ईडब्ल्यूएस वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि वो कोर्ट में के शरण में हैं और कोर्ट भी जो है जवाब तलब कर चुकी है, तो देखने का विषय है आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। हालांकि कई सारे रीट याचिकाएं दायर हैं, कई सारे चीज दायर हैं, जिससे यह तो अनुमान लगाया ही जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीपीएससी टीआरई
के अन्य जितने भी मामले हैं सबकी सुनवाई धीरे धीरे हो रही है। इसमें बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 ये सभी का कुछ ना कुछ बड़ा होने का संकेत दिख रहा है। और कोई अगर पश्चिम बंगाल के तरह का मामला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो भी होता है वो जजमेंट पर निर्भर करता है, तो देखने का विषय रहेगा कि आने वाले समय में सरकार क्या जवाब देती है, बीपीएससी क्या जवाब देती है और फाइनल जजमेंट क्या आता है। बैक टू बैक कई सारे न्यूज हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं और कह लीजिए तो सब न्यूज जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कुछ हो रहा है इस बीपीएससी शिक्षक बहाली के तरह, किस तरह कर रहे हैं लोग, ये सारी जानकारी है। समय के अभाव में बैक टू बैक धीरे धीरे आपके पास न्यूज आएंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।